वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते रहते हो, आपका किसी से रिलेशन है, आप किसी से मैरिड हो, और अगर नहीं भी मैरिड हो तो आपके जो समवन स्पेशल हैं, आपके पार्टनर, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्योंकि आप तो उनको बहुत मिस करते हो। जाहिर सी बात है, अगर आप रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने आते हो, वीडियोस को देखते हो, चाहे मेरे चैनल पर या फिर आप अदर चैनल्स पर देखते हो, तो डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के बारे में राइट नाउ सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनका इस रिलेशनशिप में अगला एक्शन क्या होगा, उनके थॉट्स, उनके सच्चे इरादे, उनकी दिल की ख्वाहिश क्या है, आज हम इसमें जानने वाले हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी इसे देख सकता है। बताई गई गाइडेंस को फॉलो भी कर सकते हो आप। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और एक एक करके मैं सिचुएशन पहले देखूंगी कि करंट एनर्जी क्या है उनकी, फिर देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या निकलती हैं, उनकी फीलिंग्स क्या निकलती हैं, और लास्ट में देखेंगे कि उनका एक्शन क्या है, कौन से ज़ोडिएक साइन आए हैं, क्या है, कुछ भी। तो यहाँ जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपके लिए, वो थोड़ी सी अभी स्कैटर्ड दिखाई दे रही है, बिखरी हुई ऊर्जा। विचारों में डुअलिटी दिख रही है। इनके जो विचार हैं आपके लिए वो पॉजिटिव है, लेकिन उनमें दोहरापन दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जो आपको दिखाते हैं वैसा ये इंसान अंदर से फील नहीं करते होंगे, और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी होगा कि जो ये शो नहीं करते वैसा ही ये अंदर से फील करते हैं। तो आप लोगों को भी ये कन्फ्यूजन रहती होगी कि ये इंसान आपके साथ रिलेशन में आखिर किस तरह का रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि मुझे पहले कार्ड में यहाँ जो एनर्जी आई है वो स्कैटर्ड एनर्जी है, जिसको बैलेंस करना शायद आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा किस तरह से किया जाए। तो कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे प्यार तो करते हैं, फीलिंग्स भी जेन्युइन है, इरादे इनके नेक हैं कि मुझे इस रिश्ते में कोई एक्शन लेना चाहिए या मुझे इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर बनाना है, ऐसे उनके विचार हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से भी इस इंसान के प्लानिंग को लेकर जो एक्शन होने चाहिए उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी स्टेबल नहीं दिखाई दे रही। तो ये इंसान अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो यही है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के रूप में देखते हैं। एक ऐसा पर्सन जो इस इंसान के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहने को तैयार है, रिश्ता निभाना भी जानता है। आपकी आउटर अपीयरेंस भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपका जो ब्यूटी है, आपका जो चार्म है, आपका जो लुक है, पर्सनैलिटी है, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन देती है, चाहे ये पर्सन आपसे ये बातें खुलकर बताते हों चाहे छुपाते हों। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है जो बहुत ज़िद्दी एटीट्यूड के हैं। किसी बात की ज़िद है तो वो ज़िद है, चाहे वो ज़िद अच्छी है चाहे वो ज़िद बुरी है। तो ये इंसान आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए शायद थोड़ा और वक्त ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का और वेट का कार्ड है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने इस रिलेशन में बहुत पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो इस पार्टनर का आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ऑफ़र के लिए, कोई प्यार का, शादी का, या फिर रिलेशन में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट
जिसका आपको सालों से या काफ़ी महीनों से इंतज़ार है। तो माइंड यू गाइज़, ये इंसान बहुत जल्द कोई ऐसी बात आपसे कह सकते हैं जो इनके दिल की वाकई फीलिंग होगी। शायद ये मजाक में बोल दे, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि ये एकदम से इस इंसान ने ये बात अब जाकर क्यों कही है। क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में आपके जो पार्टनर हैं कुछ ऐसे एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जिसमें इस इंसान को स्पिरिचुअल बनने के लिए और इनकी ग्रोथ को असेंड करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। इस इंसान को विजन्स आ रहे हैं, आपसे रिलेटेड इनको इंट्यूशन आ रही है। इनके मन में जो एक ट्यूबलाइट थी वो ऑन हो चुकी है, जो मन का बल्ब था वो ऑन हो चुका है। और जब अंधेरे में कोई लाइट ऑन कर दी जाए तो आपको पता है इंसान को सडनली एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाती है, एक ब्राइटनेस आ जाती है और एकदम से इंसान की आंखें भी खुल जाती हैं। तो कुछ ना कुछ इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि ये रिश्ता अगर मुझे मिला है, अगर ये कनेक्शन मेरी लाइफ में आया है तो इसका कोई पर्पस हो सकता है। क्योंकि यहाँ अगले कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी को बता रहे हैं जो आपसे किसी दोबारा मुलाकात में वापस से आमने सामने हुए हैं। चाहे वो मीटिंग आपकी दोबारा कांटेक्ट जो है आपका काफ़ी महीनों बाद हुआ हो, या कुछ लोगों का कुछ सालों पहले वो ब्रेकअप हो गया हो और दोबारा आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में एंट्री की हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो इनके साथ आपका रिलेशन मल्टीपल टाइम्स इन एंड आउट रहता है। कभी ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी ये आपकी लाइफ से वापस चले जाते हैं, और कभी आप भी ऐसे हो सकते हो कि जब ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तब आपके अंदर भी पुराने ज़ख्म हैं, दर्द है, सफरिंग्स हैं, पेन है, सैडनेस है, मन में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि ये इंसान कहीं दोबारा मुझे छोड़ तो नहीं देंगे जैसे ये मुझे पहले छोड़ कर गए थे। तो ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ ऐसा करना ज़रूरी है जिससे हम दोनों की लाइफ का ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो बहुत हाई चांसेस हैं कुछ लोगों की अगले 20 दिनों के अंदर, नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में, अगले 20 दिन से लेकर अगले 2 महीने आपकी लाइफ में कोई ऐसी चेंज आ सकती है, कोई ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आ सकते हैं जो आपको किसी बात का सुकून देने वाला हो सकता है। या तो कोई ऐसी बात है, ये इंसान शादी को लेकर आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं, या आप दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए कोई ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आज से पहले आपने शायद नहीं लिए थे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें इम्पल्सिवनेस भी दिखाई दे रही है। जल्दबाजी ना करिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपसे जो आपको मन में परेशानी देंगी कि मुझे इसका हल चाहिए। और ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी महीनों बाद या काफ़ी सालों बाद आप दोनों में से किसी एक पार्टनर की नींद खुलने वाली है। अवेकनिंग कॉल आ रहा है, आपकी जागृति मन के अंदर आपको रोशनी देने वाली होगी। आपको समझ आ जाएगा कि मैं इस रिलेशन में इतने महीनों से या फिर इतने सालों से कर क्या रहा था या क्या कर रही थी। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को भी लगने लगेंगी क्योंकि आप दोनों मिरर भी कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जीज़ को। क्योंकि टैरो में जब हम रीडिंग करते हैं जनरल,
तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरल वे में बताई जाती हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की पर्सनल रीडिंग नहीं दी जा रही। और हज़ारों लोग हैं देखने वाले, कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, किसी की शादी नहीं हुई, आप दोनों ही अनमैरिड हो फिर भी आप एक रिलेशन में हो, कोई ऐसे पार्टनर से डील कर रहा है जो डाइवोर्स्ड है, सिंगल पेरेंट है, या फिर किसी के हस्बैंड या वाइफ नहीं है इस दुनिया में। कुछ लोग सेम जेंडर सेक्स के साथ रिलेशन में हैं, कुछ लोग अपने से बहुत बड़ी उम्र के पार्टनर के साथ रिलेशन में हैं, और कुछ लोग यंगर पार्टनर के साथ जिनमें एज डिफरेंस ज़्यादा है उनके साथ हैं। कुछ लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो किसी अदर कल्चर से हैं, अदर रिलीजन बैकग्राउंड से हैं, सोशल फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, विचारों की जो तालमेल है, डिफरेंस है उसमें, यानी कि आप लोगों के नेचर ऑपोजिट हो सकते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। और कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो डिट्टो कॉपी है, मतलब नेचर बिल्कुल सिमिलर नेचर है, सिमिलर इंटरेस्ट हैं, सिमिलर लाइक्स हैं, सिमिलर डिसलाइक्स हैं। तो आज की रीडिंग में ना बहुत सारी मल्टीपल एनर्जीज़ निकली हैं, इसलिए आप लोगों को हमेशा कोई भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये ज़रूर बताया जाता है कि ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, समाधान के साथ उपाय चाहिए, फिर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और डिटेल्स आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखाई दे रही हैं। वहाँ जाके आप अपने जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, पेड रीडिंग्स के लिए बुक कर सकते हो। तो चलिए वापस आती हूँ रीडिंग पर। यहाँ पे अगले कुछ टाइम में या फ़िलहाल जो इनकी एनर्जी आई है पार्टनर की, ये इंसान आपसे हो सकता है रूठे हुए हों, नाराज़ हों। कुछ लोगों के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया हो जिसको लेने के बाद आपने इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर लिया, या कोई ऐसी फ़ाइट हो गई उस दौरान, और इनको लगा कि मैंने क्यों उस पर्सन को ये गिफ्ट दिया। वो कुछ भी हो सकता है, कोई आइटम हो सकती है, कोई टेंजिबल थिंग हो सकती है, कोई इनटेंजिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कुछ लोगों में तो ये बात को लेकर भी लड़ाई हुई है, और उन लोगों की बातें नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप लोगों में लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। और कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका है, टोटली ब्रेकअप है, पेनफुल ब्रेकअप हुआ है आपका। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हो कि ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं, वापस आने के लिए। और इस पर्सन ने गलती की है, इनको पता भी है, और आप दोनों को भी पता है किस रीज़न से ये रिलेशन टूटा है। और ये इंसान पास्ट में मैनिपुलेटिव रहे, बातों को घुमाकर बताना, क्लियरली बताना नहीं कि ये क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। अपनी ज़िद ये मनवाते आए हैं हमेशा ही। तो शायद अब ये इंसान ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, इनकी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट के आए हैं। तो ये बहुत मेजर कार्ड्स होते हैं जब भी टैरो में ऐसे कार्ड्स निकलते हैं। ये आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं, कोई ऐसी मेजर इवेंट, एक्सपीरियंस, कोई ऐसा लेसन, कोई ऐसा अवेकनिंग कॉल जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देगा। तो ये हो सकता है ये समझ रहे हो आपकी वैल्यू। पहले तो अपने घमंड में रहे, एटीट्यूड में रहे, लोगों की बातों को ज़्यादा सुनकर आपसे शायद उसी तरह का एटीट्यूड दिखाते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है या उनका मन ऐसा होता है जो बहुत ही चंचल होता है। तो जो उनके फ्रेंड सर्कल में
चलती हैं चीज़ें वो इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देता है, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो या इंसान का कोई कमिटेड रिलेशन हो। लेकिन बाद में उस इंसान को पता लगता है कि कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ को देखकर अपने रिश्ते को उस तरह से हैंडल ना किया जाए तो बेस्ट है। शायद आपके पार्टनर काफ़ी हद तक अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व रहे, टाइम थोड़ा कम देते होंगे आपको, क्योंकि ये पर्सन मुझे फ़न लविंग ज़्यादा दिख रहे हैं, प्लेफुल, लाइट हार्टेड एनर्जी है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना, सीरियसनेस रिलेशनशिप में थोड़ी कम दिखाना, लेकिन पैसों के मामले में, जॉब के मामले में, करियर के मामले में, प्रोफेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो मैंने बताया जस्टिस का आया। जस्टिस होने वाला है आपके रिलेशन में, किसी भी तरह का जस्टिस, कोई ऐसा न्याय जो अब तक आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में नहीं हुआ, ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चीज़ लाने वाले हैं। तो बी रेडी, बी होपफुल, बी पॉजिटिव एंड एक्सेप्ट द चेंज, क्योंकि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो 20 डेज से लेकर मैक्सिमम 2 महीने का टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ लेकर आ रहा है बदलाव, और सबको लगता है कि बदलाव हमेशा सुखद होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन बदलाव जब लाइफ में आते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं ज़िंदगी में। उनको किस तरह से पार करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे रिलेशन में बैलेंस लाना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो आपका पार्टनर शायद कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ करने के लिए भी कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि ये रिश्ता भी बचा रहे, लेकिन मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट डाउन ना हो, मुझे भी ईगो अपनी हाई रखनी है, क्योंकि आपके पर्सन ना कुछ इसी तरह के हैं। इस इंसान को ना मूड स्विंग्स की भी बहुत प्रॉब्लम है और फ्लक्चुएट होती है इनकी एनर्जी, और अभी कुछ दिन ना ये इंसान इसी तरह की कश्मकश में रहेंगे। एक तरह से आपको जाने नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ से ये इंसान इतना एफर्ट भी नहीं लगा रहा कि मैं कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। तो ये सभी से नहीं रेजोनेट होगा, कुछ ही लोगों से होगा। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं गाइस, इतना क्लियर है, क्योंकि आज की रीडिंग में 80% लोग जिनसे भी डील कर रहे हैं, आपका और आपके पार्टनर का डिवाइन कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन है जिसमें जब से आप आए हो हर दिन एक नया चैलेंज है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वो चाहे आपको पता लग रहा है नहीं लग रहा, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं। और आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर अगले कुछ दिनों में आपको सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, शायद आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि ये जो जस्टिस का कार्ड आया है ये कर्मा को भी क्लियर करने का कार्ड है। अगर पास्ट में सिर्फ आप इनके पीछे भागते थे कि मुझसे बात कर लो, मेरा फ़ोन अटेंड करो, मेरे मैसेज की कम से कम एक रिप्लाई तो दो, और ये आपको बहुत ब्लॉक करते थे किसी भी सोशल मीडिया पर, एटीट्यूड दिखाते थे, हवा में रहते थे, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाते थे, सिर्फ आप थे जो अपने प्यार की खातिर हर वो मुश्किल से मुश्किल चैलेंज को भी पार करने के लिए रेडी रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इस पर्सन का फॉरएवर साथ आपकी लाइफ में बना रहे। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत अटैच्ड एंड बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जिनसे डील कर रहे हैं वो पार्टनर आपके पास्ट लाइफ से आए हुए हैं। आपका कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है आपने पास्ट में ऑलरेडी एक ऐसा टाइम बिताया है जिसकी मेमोरीज़ आपको इस बर्थ में भी सबकॉन्शियसली याद रहती हैं,
और जब आप इनसे मिले होंगे तो कुछ व्यूअर्स को ऐसा भी लगा होगा कि मैं ऐसे पर्सन को मिला हूँ या ऐसी पार्टनर से भगवान ने मुझे मिलाया है जिससे फर्स्ट टाइम मिलकर मुझे कुछ भी स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं आई। आपको बहुत ये कंफर्टिंग लगे होंगे, बहुत ही घर वाली जिसे कहते हैं ना फीलिंग आना। आप जैसे हो आपको ये वैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा कुछ लोगों के पार्टनर ने, और आपने भी इनको जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किया। चाहे ये कोई मैरिड इंसान है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे ये अनमैरिड पार्टनर हैं आपके या आप अनमैरिड हो, कोई भी यहाँ पर सिचुएशन या कंडीशन हो सकती है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगी आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन की। ये ज़ोडिएक साइन केवल इन्हीं के होंगे, क्योंकि सारा जो फोकस है रीडिंग का, एनर्जीज़ तो म्यूचुअल हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने ज़ोडिएक साइन के कार्ड्स एस्ट्रोलॉजिकल डेक में से निकाले हैं शफल करके, वो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन है, ना कि आपके। तो ये साइंस बर्थ चार्ट के अंदर इनके सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, और 20 से अगले 2 महीनों तक इन ज़ोडिएक साइन वाले पार्टनर की ज़िंदगियों में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें उथल पुथल भी मचाएंगी, पॉजिटिविटी भी हो सकती है, वो चाहे वो चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली राशि लिब्रा की आई है, जो खुद एक जस्टिस की राशि है। इक्वल गिव एंड टेक भी ये इंसान आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। शायद इनको पता है कि मैंने इस रिश्ते में बराबरी का जो हिस्सा है या कंट्रीब्यूशन है वो अपने पार्टनर को नहीं दिया। ये इंसान सोचता भी है, लेकिन ये इंसान तब सोचता है जब इस इंसान को अकेलापन, खालीपन या अधूरापन फील होता है। दूसरा यहाँ पे जो राशि है वर्गो की है, कन्या। तीसरी राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। तो ये इंसान हो सकता है मटेरियल सोच बहुत लेकर चल रहे हों। रिलेशन में भी कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल और मटेरियल सोचते हैं कि क्या इस इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ में फ़ायदा हुआ या मेरा नुकसान हुआ। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना इस तरह की सोच भी रखते हैं, सॉरी टू से, लेकिन जो चीज़ आई है रीडिंग में मैं वही बताऊंगी। शुगर कोट करना मेरा काम नहीं है। तो यहाँ पर पास्ट में ना इन्होंने आपको कंपेयर भी किया हो सकता है किसी दूसरे इंसान के साथ, कोई भी हो सकता है वो, चाहे कोई इनका फ्रेंड विद बेनिफिट हो, कोई कैजुअल अफेयर रहा हो, कोई डेट नाइट या वन नाइट स्टैंड रहा हो, या कोई एक्स रहा हो। आज ये इंसान आपकी वैल्यू को जान रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो इंसान के दिल में आती है ना, वो यूनिवर्स कराते हैं, क्योंकि कब तक कोई एक इंसान इसी साइकिल में फंसा रहेगा। जस्टिस का समय सबके लिए आता है, किसी को जस्टिस जल्दी मिल जाता है, और जब इंसाफ होता है यूनिवर्स का तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अगला साइन यहाँ पर सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बिग थिंग्स, ह्यूज चेंज इज़ कमिंग नियर द फ्यूचर। तो बहुत सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, और ये जो चेंज है आपके रिश्ते में बहुत सुखद होने वाली है। अगली राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। तो कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे, और अगर आप लोगों में कोई इमोशनल दूरियां बढ़ गई थी तो यही पार्टनर कोशिश करेंगे कि आपको कैसे मनाया जाए, क्योंकि इनको लगता है मैं दुनिया से थक चुका हूँ। जो प्यार ये किसी और में ढूंढ रहे थे वो आपने इनको दिया है, और ये कंप्लीट भी फील करते हैं। वो बात अलग है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ बाउंड्रीज़ और लिमिटेशंस होती हैं। किसी के परिवार वाले उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते,
किसी के पार्टनर ही उस रिलेशन में शादी जैसा डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वो डिपेंडेंट है फैमिली पर। कुछ लोगों के कल्चर, रिलीजन अलग होते हैं और उनको डर लगता है फैमिली में कैसे बताएं। कुछ लोगों का रिलेशन ऐसा है जो ऑलरेडी किसी शादीशुदा के प्यार में पड़ गए हैं, अब सोच रहे हैं कि उनसे शादी कैसे होगी। तो गाइस, रीडिंग में ना हमेशा सिचुएशंस अलग अलग आती हैं। तो ये इंसान की जो फीलिंग है आपके लिए वो चेंज हो रही है, और ये जो चेंज हो रही है फीलिंग, ये आपको लेकर पॉजिटिव वे में हो रही है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इस रिलेशन में, नहीं तो मेरी पार्टनर मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी या छोड़ देगा। अगली राशि कैप्रिकॉर्न की आई है, मकर राशि। फिर आई है यहाँ पर एरीज, मेष। उसके बाद एक्वेरियस है, कुंभ राशि। फिर यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। लास्ट यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। तो गाइज़, आज की रीडिंग में ये सारी राशियाँ आई हैं और ये आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चेंजेस भी लेकर आएंगी, क्योंकि राशियों का प्रभाव, उनके ग्रहों से रिलेटेड जो प्रभाव है वो आपकी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में और आपके ओवरऑल रिलेशन में, चाहे वो रोमांटिक रिलेशन है, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन है, तो इसमें असर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल गाइज़, आज की एनर्जीज़ और चैनल्ड मैसेजेस इतने ही निकले हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रीडर के लिए। स्पेशली मेरे लिए तो ये बहुत मैटर करता है जब आप वीडियो को लाइक देते हो, अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में डालते हो और सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो मन से खुशी मिलती है कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।